से प्रार्थना कर रहा हूँ, 2002 में आपने इतिहास बनाया था। हम 2096 से लगातार हारते आ रहे थे सब राज्यों में। 2002 में आप हमारे साथ, उत्तराखंड हमारे साथ खड़ा हो गया कांग्रेस के साथ, और आपने कांग्रेस की सरकार बना दी। परिणाम 2002 से जितने भी राज्यों में चुनाव हुए कांग्रेस लगातार जीतती गई, और 2004 में सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हमने दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार बना दी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के रूप में एक अद्भुत अर्थशास्त्री, मानव शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बन गए। ये है आज 2022 में यदि आपने कांग्रेस को विजयी बना दिया तो आखिर मैंने भी 73 साल जो ही आलू या भुइयां छिलते नहीं गुजारे। मैं उसके अनुभव के आधार पर आपसे कह रहा हूं कि 2024 फिर से हमारा होगा, फिर से कांग्रेस का होगा, और भारत के लोकतंत्र का होगा, भारत के गरीबों का होगा, मजदूरों का होगा, किसानों का होगा, नौजवानों का होगा, महिलाओं का होगा, दलितों का होगा, पिछड़ों का होगा, अल्पसंख्यकों का होगा, उन सब इंसानों का होगा जिनको सहारे की जरूरत है, जिनको सहारे की जरूरत है, मदद की जरूरत है, उनका हिंदुस्तान। आज लड़ाई एक मुख्यमंत्री बनाने की नहीं है, आज लड़ाई इस हिंदुस्तान में गरीब जिंदा रहे, आम आदमी जिंदा रहे, चाहे वो किसान के रूप में है, चाहे मजदूर के रूप में है, चाहे दुकानदार के रूप में है, चाहे रेहड़ी पट्टी वाले के रूप में है, चाहे वो शिल्पी शिल्पकार के रूप में है, चाहे वो दलित, पिछड़े, कमजोर, अल्पसंख्यक और महिला के रूप में है। आज सबकी जिंदगी, सबकी अपनी आमदनी, सबका सम्मान आज खतरे के दौर में है, खड़ा है। जरा देख लीजिए हमारे किसान, जो हमारे अन्नदाता हैं, जिनकी पहचान मैंने हरित पट्टा अपने गले में धारण कर रखा है, देवेंद्र यादव जी। वो किसान 9 महीने से दिल्ली के चारों तरफ बैठा हुआ कह रहा है, मोदी मियाँ जरा हमारी भी सुनो, तुमने दाढ़ी जरूर बढ़ा ली है, लेकिन जरा सा अपना दिल भी बढ़ा लो और हमारी बात सुन लो। हमारी खेती पर तुम्हारी काली नजर क्यों है, हमारी जमीन पर उस नजर को जरा सा हटा लो। आज किसान क्यों बैठा है 9 महीने से? 650 लोग मर गए हैं वहां, क्योंकि किसान समझ रहा है कि ये 3 काले कानून जो केंद्र सरकार लाई है, इससे जमीन पर हमारे बच्चों का अधिकार छीन जाएगा। इन जमीनों को केंद्र सरकार कुछ चुने हुए पूंजीपतियों को देना चाहती है, अडानी अंबानी को देना चाहती है, 1000 पूंजीपतियों के हवाले कर देना चाहती है। जो एमएसपी को, न्यूनतम समर्थन मूल्य को, खरीद मूल्य को किसानों ने लड़ करके प्राप्त किया, जिसको इंदिरा गांधी ने आपको दिया, उस एमएसपी को छीन लेना चाहते हैं। जिस एफसीआई की खरीद प्रणाली को इंदिरा जी ने खड़ा करने का काम किया, उसको तोड़ देना चाहते हैं। जो मंडी आपका जीवन है, उस मंडी को समाप्त कर देना चाहते हैं। और जो सस्ते गल्ले की वितरण प्रणाली जो आपके पेट का सहारा है, उस सहारे को भी बंद कर देना चाहते हैं।